क्या देख रहे हो? मुझे तुम्हारे आंखों के स्विमिंग पूल में तैरने दो। छप 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 छप। ये छप छप क्या है बे? ये छप छप तैरने की साउंड है। एक्चुअली मेरा तो चाइनीज खाने का मन हो रही है, बट यहाँ मिल नहीं सकती। तुम्हारा जहर खाने का मूड नहीं होता कभी? वो यहाँ इजीली मिल जाएगी। प्रिय, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये क्या है? इसमें हमारे और तुम्हारे पुत्र पुत्री झूला झूलेंगे। ये लो। और तुम? जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। क्या तमाचा मारा है मामू, पूरा गाल लाल कर दिया। उसने हमारे गाल पर नहीं, अपने उज्जवल भविष्य को चाटा मारा। हम हमारे प्रेम संबंध दामोदरी के साथ अंत करते हैं। ये कमाल की बात है मामू, तुम पूरे विश्व में ना पहले व्यक्ति होंगे जिसने बिना रिलेशनशिप के ब्रेकअप कर लिया। बधाई हो मामू। धन्यवाद भाषा, धन्यवाद। हम जी के क्या करेंगे जब दिल फाइनली। तो हम कहाँ थे? तुम हमारी आंखों में तैर रहे थे। अब हम आंखों से निकलकर होठों पर आते हैं। किसके बारे में आपका क्या ख्याल है राजकुमारी? किसके बारे में बे? यहाँ पर सब बैठे हुए क्यों हैं? ये राजभवन की सजावट अभी तक पूर्ण क्यों नहीं हुई? चीनी प्रांत के विशेष राजदूत किसी भी क्षण पधारते ही होंगे। दामोदरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो वो फेंग शुई चेक कर रही हूँ। हाँ, जो भी कर रही हो। ये महाराज दिखाई क्यों नहीं दे रहे? महाराज! शीतल शीतल जल से स्नान करना चाहिए। आह, गांधारी, हमारा तौलिया नहीं दिखाई दे रहा। सावधान! चीनी राजदूत श्रीमान चिंग चोंग चू अपनी धर्मपत्नी जिन जिन जू और सुपुत्री चिंग चिंग चू के साथ पधार रहे हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। प्रणाम। हस्तिनापुर में आप सभी का स्वागत है। शेषनी, क्या है ये सब? महाराज ये कुछ अखबार टाइप का लगता है ना? बढ़िया इसे। जी। अब मैं पूर्व महासारथी संजय का हाथ थामे दिखी राजकुमारी सुनैना। राजा सूर्यभान के उड़ गए तोते। क्या अर्थ है इसका? अब महाराज इसका अर्थ ये है कि मैंने मार्केट में आपकी पुत्री का हाथ पकड़ा था, ऐसे। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। हमें ज्ञात है कि धन के लालच में तुम हमारी पुत्री को फुसला रहे हो। पिताश्री, क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बड़ा पक्ष ले रही हैं इसका। है क्या इसके पास? न धन, न राज्य,
न राज्य भवन, एक वाहन था वो भी अब नहीं रहा। क्या दे सकता है ये तुम्हें? प्यार महाराज। दुनिया में प्यार से बढ़कर कोई दौलत नहीं है महाराज। अच्छी बात, प्यार का चाय डालेगी। हमारी पुत्री के लिए अगर तुम अपने आप को योग्य साबित करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें कुछ धन अर्जित करना होगा। 10 सहस्र मुद्राएं 3 दिवस के भीतर। किंतु पिताश्री यह असंभव है। हमें ज्ञात है कि ये इसके लिए असंभव है। ये उल्लू का पुत्र तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। पिताश्री बस सुनहरा बस। अब अगले 3 दिन में तुम्हारा ये मैंने प्यार किया का सलमान खान तुम्हारे बाप के कदमों में 10,000 मुद्राएं फेंकेगा। और ये सीमा यहाँ से बनेगी। किंतु महाराज, जहां आपने रेखा खींची है वो तो समुद्र के बीच में है। महाराज का तात्पर्य है कि हमारी दोस्ती के बीच कोई भी सीमा नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। अपने दीवाने का कर दे पूरा हाल रे की अखियों से गोली मारे। महाराज, ये मित्रता और भी गहरी हो जाएगी यदि हमारी पुत्री का विवाह आपसे हो जाए। अद्भुत। ये अद्भुत किसने बोला? किसने कहा? महाराज, हम अभी पता लगाते हैं। क्षमा करे श्रीमान चिंग चोंग चुंग जी, किंतु यह असंभव है। हमारी आंखों के सामने महाराज का दूसरा विवाह कदापि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपका पड़ोसी राजा सूर्यपान का तो 4 रानियां है। हमारी 1 4 के बराबर है। क्या बोले? महाराज, क्यों ना इस कन्या का विवाह किसी और से कर ले, जैसे कि हमसे। ये कौन है? ये हमारे ससुर गांधार नरेश की अंतिम भूल है। श्रीमान जी, ये है हमारे प्रिय भ्राता शकुनी। कुंवारे हैं। आपको पूरे विश्व में इससे ज्यादा योग्य वर नहीं मिलेगा। महाराज, हमें संधि और विवाह हमें दोनों स्वीकार है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, खुल गया हस्तिनापुर में पहली बार हंग्री ड्रैगन 5 स्टार चाइनीज फूड। मुद्राएं दीजिए और खाना खाइए। खाइए खाइए खाइए। दे जाइए दे जाइए दे जाइए। कोई बात नहीं महासारथी संजय, आज तो प्रथम दिन था, धीरे धीरे ग्राहक आ जाएंगे। ठीक है सोनिया, लेकिन ये बात आलोकनाथ को कौन समझाएगा? 2 दिन बाद तो वो मुझे बोलेगा कबूतर जा जा जा, और मेरी भाग्यश्री की शादी किसी और से करवा देगा। अरे ससुर जी, पाई लागू। हमें ससुर जी मत बुलाओ। पिताश्री, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, हम तो बस अपनी पुत्री को शुभकामनाएं देने आए थे और साथ ही कुछ नवीन समाचार भी लेकर आए हैं। सेनापति, महासारथी संजय की नहीं चली दुकान, प्रजा ने ठुकरा दिए उनके सारे पकवान। आइए आइए भ्राताश्री। जी जी महाराज। बोलिए। हाँ, शकुनी, हम अति प्रसन्न हैं कि तुमने हस्तिनापुर के हित के लिए इस विवाह को अपनी स्वीकृति दे दी है। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर हम तुम्हें दक्षिण प्रांत का राजा नियुक्त करते हैं।
दक्षिण में तो जल ही जल है, आप हमें जल का राज्य क्यों दे रहे हैं? मगरमच्छ जल के ही राजा होते हैं। आप हमारे भ्राता का अपमान कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम शकुनी को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। यदि हमारी शीघ्र मृत्यु हो जाए तो दुर्योधन के बड़े होने तक शकुनी ही राज करेगा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। किंतु आपकी मृत्यु होगी कब? तुम्हारे पश्चात। चाइनीज भोजन दीजिए। हमें भी तो खाना, हमें भी तो खाना। अरे भाई, हमें भी तो खाना। पति क्या है? ये पूछ रहा है कि इस भोजन का मूल्य क्या है। हमने कब पूछा? आपने पूछा नहीं, परंतु आप पूछना चाहते थे। किंतु हम ऐसा क्यों चाहेंगे? कितने मूर्ख हैं आप। अरे भाई लड़ो मत, यहाँ भोजन निशुल्क मिल रहा है। निशुल्क? हाँ। हमें क्या था, धन अर्जित करना संजय के बस की बात नहीं है, इसलिए निशुल्क भोजन बांट रहा है। आप हमारे शत्रु का भोजन खा रहे हैं। निशुल्क है महाराज, आप भी खा लीजिए। हाँ, दिखाओ। हमें दो। अरे भोजन हमें भी दो। भोजन दो, हमें भी भोजन दो। चीन का भोजन है तो हमें दो भाई, हमें दो भोजन। चीन का भोजन। अरे भाई साहब, हमें दो भोजन। हमें भी निशुल्क भोजन दे दो। दे दो। केवल एक ही प्लेट निशुल्क है। पिताश्री? कौन पिताश्री? कैसा पिताश्री? किसका पिताश्री? हमें तो बस भोजन दे दो माते। खाते खाते। ठीक है, एक क्षण। इसको भोजन नहीं मिलेगा। क्यों? सबको निशुल्क बांट रहे हो? सिर्फ बाहर वालों के लिए, घर वालों के लिए नहीं। हम तुम्हारे घर वाले नहीं हैं। ऐसा सिर्फ आपको लगता है ससुर जी। एक क्षण। लगता है भानु आ गया है। आपको कैसे पता? अरे हमने उस कपटी को सूंघ लिया। किंतु हम उन्हें क्यों नहीं सूंघ पा रहे? क्योंकि महारानी आपकी नाक जो है ना वो बहुत भोली भाली, किंतु हमारी नाक हर दुष्ट धूर्त और कपटी को झट से सूंघ लेती है। देखा, हमारे प्रिय शत्रु हमारे बारे में कितना कुछ जानते हैं। किंतु महाराज, ये तो हम भी जानते हैं कि आप विश्व के सबसे बड़े दुष्ट, धूर्त और कपटी हैं। है ना? त्रितु हम आ गए हैं। शकुनी! बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सूर्यगढ़ की तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट। इसकी क्या आवश्यकता थी? महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। क्या हुआ? चीनी राजदूत ने संदेशा भेजा है। यहाँ का भोजन ग्रहण करने के पश्चात उनके पेट में घोर पीड़ा हो रही है। हमें अपना रसोइया बदलना होगा महाराज। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो वही सारे व्यंजन भिजवाए जो हमें बहुत प्रिय हैं, वो भी महारानी गांधारी के हाथों से बनवाकर। हाँ, और आज भी हमने अपने प्रिय भ्राता शकुनी के सगाई समारोह के लिए स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाया है। हम स्वयं अपने हाथों से आपको खिलाएंगे। अति नहीं। क्या हुआ भानु, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो?
नहीं नहीं, ये हम दुख में नहीं, प्रसन्नता की चीख थी ये। हमें संकट में देखकर तुम तो प्रसन्न ही होगे। अब हम उस श्रीमान चिंग चोंगचू को क्या खिलाएंगे? हम जानते हैं कि उनके लिए नया स्वादिष्ट भोजन कहाँ मिलेगा। अब मुद्राएं जी। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा बताओ, कितने जमा हो गए टोटल? 15। 15,000? नहीं, वो केवल 15 मुद्राएं। शाबाश, इस स्पीड से तो 3 साल लग जाएगी। संडेज को ऑफ रखेंगे तो 4 साल। महासारथी संजय, महाराज ने आपको शकुनी जी के सगाई समारोह में भोजन बनाने के लिए आमंत्रित किया है। क्या है, सबको बांट दिया तुमने, तब से देख रहे हैं, 3 बार परिक्रमा कर चुके हो, हमें भोजन क्यों नहीं दे रहे? रुकिए, पहले सारे बाहर वाले खाएंगे, फिर अपने घर वाले। एक बार और अपना घर वाला खाए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं। अरे चलिए रे, चलो। श्रीमान चिंग चोंग चू अपनी धर्मपत्नी जिन जिंग जू के साथ पधार रहे हैं। यदि ये इसकी पत्नी है तो उसकी पुत्री। प्राण प्रिय, क्या हुआ? पता नहीं महाराज, ये हम क्या देख रहे हैं? क्या देखा आपने? हमने तो कुछ नहीं देखा। आपके साला विवाह मंडप छोड़ के भाग गया है। कान खोल के सुन लीजिए आप, मैं अभी कबूतर को संदेश देकर कल चीन के सेना को बुला के आक्रमण करो। चलो पुत्री। अर्थात ये कौन सा व्यंजन है? अरे सर, इसको हक्का नूडल्स बोलते हैं। खा के देखिए। युवक, क्या आप ये भोजन हमारी पत्नी को सिखाओगे? जी सर जी, सिखा तो दूंगा, लेकिन इसके लिए 10,000 मुद्राएं लगेंगी। केवल 10 शास्त्र मुद्राएं? हम आपको 20 शास्त्र मुद्राएं दूंगा। नहीं, अति नहीं, आप इसे एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। अरे ससुर जी, अपना मुंह बंद रखिए आप। महाराज, इस युवक के भोजन ने हमारा हृदय जीत लिया, इसलिए युद्ध रद्द। किंतु हम अपनी पुत्री का अपमान नहीं भूलेंगे। हाँ, इसलिए हमारे बीच के संधि भी रद्द। ठहरिए श्रीमान, हम कुछ कहना चाहते हैं। श्रीमान, हमें आपकी पुत्री चिन चिन चू का घर बसाने के लिए आज्ञा दीजिए। तुम तो लंगड़े और काने भी नहीं हो, हमें स्वीकार है। स्वीकार है, स्वीकार है। जिसको जिसके साथ विवाह करवाना है करवाने दो, परंतु अपनी पुत्री के लिए हम कभी नहीं कहेंगे हाँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।